अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर हजारवी और आप देख रहे हैं AHTV। मजहबी हलकों में कारी अब्दुल रहीम बख्श पानीपती रहमहुल्लाह, उनका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। बच्चा बच्चा उन्हें जानता है। हमारे यहाँ जो नूरानी कायदा पढ़ाया जाता है वो कायदा भी उनका तरतीब करता है। इस मुल्क में ही नहीं दुनिया भर में लाखों लोग उनके शागिर्द हैं। उनका एक खास लहजा है और उनके पास जो लोग आज भी पढ़ते हैं, जो उनसे निस्बत रखते हैं, वो उन्हीं के लहजे को फॉलो करते हैं। उमूमन हमारे यहाँ या अरबी लहजा चलता है या मश्क में मिस्र का लहजा चलता है, मिस्री लहजा। लेकिन जो खदर का लहजा है वो कारी अब्दुल रहीम बख्श साहब के साथ जो निस्बत रखने वाले लोग हैं उनका लहजा चलता है और एक खास लहजा है। अल्लाह ताला ने उनसे बड़ा काम लिया, बड़ा नाम था उनका, बहुत सारे लोग उनके शागिर्द थे, बड़े लोग उनसे मोहब्बत रखते थे। आज भी पाकिस्तान में हिफ्स का सबसे बड़ा मदरसा उनके दामाद कारी यासीन साहब का है, जो फैसलाबाद से ताल्लुक रखते हैं। 6,500 के करीब बच्चे आज भी उनके इदारे में कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं, कुरान पाक हिफ्स कर रहे हैं। 6,500 की तादाद में ये कोई मामूली तादाद नहीं है, ये बहुत बड़ी तादाद है। मेरे उस्ताद एक मर्तबा इनके मदरसा में गए तो वापस आते हुए एक बात कहने लगे, यार काम ये लोग कर रहे हैं, हमने तो आज तक किया ही कुछ नहीं। और ये मेरे उस उस्ताद का जुमला है जिसके शागिर्द भी पाकिस्तान क्या बैरून मुल्क भी हैं। उनका ये जुमला है कि काम ये लोग कर रहे हैं, हम तो काम ही नहीं कर रहे। 6,500 के करीब बच्चे उनके पास पढ़ रहे हैं और ये मुल्क भर में जाते हैं। कितना बड़ा इदारा। कारी यासीन साहब का बहुत बड़ा नाम, उनके ससुर कारी अब्दुल रहीम साहब का बहुत बड़ा नाम। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ कारी यासीन साहब के एक बेटे हैं जिनका नाम मौलाना खलीलुर रहमान था। मौलाना खलीलुर रहमान, उनके पास भी मदरसा था, वो भी मदरसा चलाते थे। बहुत से लोग उनके भी शागिर्द हैं, बहुत से लोगों ने उनसे भी कुरान पढ़ा, बहुत से लोगों को वो दीन की तबलीग किया करते थे। बताने वाले बताते हैं कि ये बेहतरीन मुंतजिम थे। लोग इनके सामने बात करते हुए झिझकते थे। फिर पता नहीं क्या हुआ कि इन्होंने मदरसा छोड़ा, इन्होंने मस्जिद को खैरबाद कहा, इन्होंने अल्लाह की किताब कलामुल्लाह को छोड़ा, ये दीगर कामों में पड़ गए। इन्होंने अपना खानदान भी छोड़ दिया, इन्होंने बीवी बच्चे भी छोड़ दिए, इन्होंने वो निस्बत भी छोड़ दी जो इनकी इस खानदान के साथ निस्बत थी। ये भूल गए कि इनका नाना एक बहुत बड़ा आदमी है, ये भूल गए कि इनका वालिद एक बहुत बड़ा आदमी है, ये भूल गए कि इनके लाखों की तादाद में शागिर्द हैं, ये भूल गए कि ये खुद भी आलिम दीन है। इन्होंने दाढ़ी कटवाई, इन्होंने टोपी को उठा के फेंक दिया। टोपी फेंक देते, दाढ़ी कटवा लेते, चलें कोई तावील हो जाती। इन्होंने मजहब को भी खैराबाद कह दिया, इन्होंने मजहब भी छोड़ दिया, इन्होंने कुरान जैसी किताब भी छोड़ दी, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो निस्बत थी, जो ताल्लुक था, उसे भी छोड़ दिया। ये यहूदी बन गए। यहूदी बनने के बाद चाहिए तो ये था कि ये गोशा नशीन हो जाते, ये खामोशी से अपनी जिंदगी गुजारते, ये बाहर मुल्क चले जाते और खामोशी के साथ बैठ जाते, ठीक है मैंने मजहब बदल लिया है। लेकिन इन्होंने एक काम किया, इन्होंने 2013 में एक तंजीम है पाकिस्तान इसराइल अलायंस के नाम से, ये उसमें शामिल हुए। इन्होंने पाकिस्तान में ये मुहिम शुरू की कि इसराइल के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात होने चाहिए।
ये सिर्फ इस मुतालबे तक नहीं रुके, इन्होंने बराह रास्त सरकार से भी मुतालबे किए, लोगों से कहना शुरू किया जो बाअसर लोग थे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाएं। इस मुतालबे तक नहीं रहे बल्कि वो एक कदम आगे बढ़े। इन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने एक टेंट ऑफिस बनाया, एहतजाजी कैंप लगाया। उस कैंप में इन्होंने 2 मुतालबे किए। एक मुतालबा ये था कि मेरा नाम जो है वो खलीलुर रहमान बदल के डेविड के नाम से शनाख्ती कार्ड में शामिल किया जाए, एक मुतालबा ये था। और दूसरा मुतालबा ये था कि मुझे इसराइल जाने की इजाजत दी जाए। लोग खुफिया तौर पे इसराइल जाते हैं, मैं खुफिया तौर पे नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान के जो वो है कार्ड, पाकिस्तान का जो पासपोर्ट है उस पे इसराइल के साथ जो ताल्लुकात वाली बात है कि ये पासपोर्ट इसराइल के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस पासपोर्ट पे आप इसराइल का सफर नहीं कर सकते, ये खत्म किया जाए। जिस तरह मुसलमान मक्का और मदीना जाके इबादत करते हैं, हमें यरूशलेम जाने की इजाजत दी जाए, हम वहां जाएं, वहां जाके इबादत करें। पाकिस्तान में ये मुतालबा कोई दूसरा शख्स नहीं कर सकता था। किसी शख्स में इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो खुल के सामने आता और खुल के सामने आने के बाद ये मुतालबा करता कि इसराइल को तस्लीम किया जाए, पाकिस्तान के पासपोर्ट में से ये लफ्ज निकाले जाएं, मेरा नाम तब्दील किया जाए, शनाख्ती कार्ड में भी मेरा नाम बदला जाए। और सरेआम मीडिया के सामने आके कोई भी शख्स ये इकरार नहीं कर सकता था, लेकिन ये इकरार भी किया। ये मुतालबा भी अगर किसी किया है तो उस शख्स ने किया है जिसके खानदान की जिंदगी कुरान की खिदमत में गुजर गई, जिसकी जिंदगी कुरान के साए तले गुजर गई। उस खानदान के एक शख्स ने किया जिनकी सुबह अल्लाह के कलाम से होती है, जिनकी रात अल्लाह के कलाम से होती है, जो सुबह भी अपने सामने कुरान को खुला हुआ देखते हैं, जो शाम को भी कुरान को खुला हुआ देखते हैं। मुतालबा उस खानदान के एक फर्द ने किया जिनकी जुबानों पे अल्लाह का कुरान जारी रहता है, जिनकी खिदमात को देख के हमारे उस्ताद कह उठे थे हम कुछ भी नहीं कर रहे, दीन का काम ये कर रहे हैं। मैं वजूहात तलाश करता रहा। पहली मर्तबा जब ये खबर मेरे सामने आई कि पाकिस्तान के एक आलिम, एक मदरसे के मोहतमिम, एक हाफिज कारी यासीन साहब के बेटे कारी अब्दुल रहीम साहब के नवासे वो यहूदी हो गए हैं, ये मुतालबे कर रहे हैं, ये मुतालबात उनके हैं, मुझे यकीन नहीं आया। जाहिर है कान बाज खबरें सुनने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जब मैंने उस शख्स की बातें खुद सुनी मुझे यकीन हो गया कि हाँ यही शख्स है जो मुतालबा कर रहा है। कोई और मुतालबा करता तो इस मुल्क में आग लग जाती। मैंने अपने उस्तादों से भी पूछा, मैंने उन्हें फोन किया था ऐसा क्यों हो रहा है। मेरे कई जानने वाले ऐसे आलिम दोस्त हैं जो मजहब से दूर हो चुके हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने कोई जवाब तो नहीं दिया। मुझे कहा कि अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए। तो दोस्तों रमजानुल मुबारक का महीना है, इस शख्स को तो उठा लिया गया है, हमारे सरकारी इदारों ने उठा लिया। प्रेस क्लब के सामने कुछ नौजवान गए, उन्होंने उसका कैंप उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन कैंप उखाड़ना, गिरफ्तार करना ये मसले का हल नहीं है। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, हमारी जो निस्बतें हैं अल्लाह इन निस्बतों को कायम रखे।